दोस्तों, इंडियंस के लिए दो वेरी मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थाईलैंड और कंबोडिया। थाईलैंड क्योंकि लोग बैंकॉक घूमने जाते हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, एंड कंबोडिया बिकॉज अंकोर वट इज इन दी बकेट लिस्ट ऑफ मेनी पीपल। और मैं भी थोड़े दिन पहले इन दोनों जगहों में घूम के आ चुका हूं और वीडियो भी शूट किया है इन दोनों देश के इतिहास के बारे में। बट अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ही देखा कि ये दोनों देश एक दूसरे से लड़ गए, मिसाइल अटैक किया, छोटे मोटे मिसाइल, बिकॉज दे आर बोथ नॉट मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज। और थाईलैंड ने तो फाइटर जेट से भी अटैक किया है और इनका जो ट्रूस हुआ है हो तो गया है, बट अभी भी दोनों देशों में मनमुटाव है। सो ये वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिए कि इस विषय में इन दोनों देश क्यों इन्होंने एक दूसरे से युद्ध छेड़ा है। और सबसे खराब ये लगता है कि धीरे धीरे पृथ्वी में युद्ध बढ़ता जा रहा। वेस्ट एशिया पूरा टर्मोइल में विद इसराइल, हमास, इराक, यूएस उधर से अपने ही बिग ब्रदर बने हुए हैं, उधर रशिया, यूक्रेन तो 4 साल से लड़े जा रहा है, चाइना, ताइवान। तो ये धीरे धीरे शांति भंग होता जा रहा है, बट उस पर हम अलग विषय पे बात करेंगे। सो ये वीडियो पूरा देखिए लास्ट तक कि क्यों ये दोनों देश लड़ रहे हैं। उससे पहले कृपया हमारे कुछ गरीब जो आर्टिजन्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, उनको सोनाजुरी आर्ट्स पे खरीदिए सो दैट उनका मोटिवेशन भी बढ़े। और हमारा जो एनजीओ है उमा ड्रीम फाउंडेशन, जिसमें कि हम गरीब बच्चों को एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं, वो आगे बढ़ सके और हम कुछ एक बच्चों को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाए। तो आगे बढ़ते हुए 28 मई 25 में टेरिटोरियल डिस्प्यूट फिर से कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर पे बढ़ गया और रिलेशन इतना डिटोरेट हो गया कि 24 जुलाई से लेके 26 जुलाई के बीच में कम से कम 38 लोग मारे गए और 2 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। ये जो डिस्प्यूट है ये फ्रांको सियामिस ट्रीटी जो कि 1907 में बिटवीन किंगडम ऑफ सैम जो कि अभी थाईलैंड है और फ्रेंच थर्ड रिपब्लिक जो कि बाद में फ्रेंच इंडो चाइना बन गया है और आज के दिन में उसको कंबोडिया बुलाया जाता है। ये बेसिकली प्रिया विहार टेम्पल है जिसको कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कंबोडिया को ग्रांट कर दिया था 1962 में। बट देन जो सेशंस थे और कुछ ग्रुप्स थे जिनको ये अच्छा नहीं लगा और ये डिस्प्यूट या विवाद को बढ़ाते चले गए। और ये जो ट्रायंगल है इस पे दोनों देशों ने अपना हक जमाने का कोशिश किया। थाईलैंड ने कहा कि ये हमारा मंदिर है, कंबोडिया कहता है ये तो हमको दे दिया गया है तो ये हमारा मंदिर है। तो इसी चीज को आगे बढ़ता गया और दोनों देश में छुटपुट लगे रहे हैं। कुछ सोल्जर्स मरे हैं, कुछ लैंडमाइंस में लोग इंजर्ड हुए हैं और ये बढ़ते बढ़ते अभी रिसेंट टाइम्स में एक छोटा सा जंग हो गया है जो कि ट्रूस भी हुआ है, बट अभी भी दोनों देश में मनमुटाव बहुत ठीक से क्लियर नहीं हुआ है। ये जो स्कर्मिशेस होते रहे हैं 2008 और 11 के बीच में भी कैजुअलिटीज हुआ है और जो कि सैटेलाइट डाटा एनालिसिस जो कि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने किया था उसमें दिखाया गया है कि प्राइमरीली कंबोडियन साइड से ये शुरू किया है, बट देन दोनों मानने को तैयार नहीं है और कंबोडिया कहता है कि थाईलैंड ने किया है एस्केलेटरी अटैक्स और टोटल 33 हुए हैं जिनमें से कहते हैं 14 थाईलैंड की तरफ से हैं और 9 डीएस्केलेटरी एक्शंस हुए, बट इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। 23 जुलाई को एक थाई सोल्जर ने
एक PMN-2 लैंडमाइन पे पैर रख दिया नुआंगडोन डिस्ट्रिक्ट में, और जिससे कि उनका लेग उड़ गया है या पैर उड़ गया, और इसके रहते दोनों देश जंग पे चले गए। और जैसे कि मैं बता रहा था कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट दोनों देश के बीच में फ्रैंको-सियामीज ट्रीटी ऑफ 1904 से स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि सायम किंगडम और फ्रेंच इंडो चाइना के बीच में ये जगह को लेके मुठभेड़ होता रहा है। और 62 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये जो प्रिय विहार, जो कि एक 11th सेंचुरी अंकोरियन टेम्पल है जो कि कंबोडिया के इलाके में था, ये उनको दे दिया है। और उसके बाद से ये मनमुटाव चलता रहा है। और जैसे कि मैंने बताया 2008 से 11 के बीच में काफी बॉर्डर क्लैशेस हुए हैं, जिसमें कि काफी लोग इंज्योर हुए हैं। और थाईलैंड ने इस पे पोजीशन ये लिया कि ये कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ये मानने को तैयार नहीं हुआ। और ये क्लैशेस के बाद, जिसको कि एमरल्ड ट्रायंगल कहा जाता है, कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर हुंग मैनेट ने अनाउंस किया कि जो मैटर ICJ में है उसको वो कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे थाईलैंड से नहीं करना चाहता है, बट बाइलैटरल वार्तालाप से उसको सुलझाना चाहते हैं। 29 मई को एक मीटिंग हुआ था जनरल फाना कुंगपथौक, जो कमांडर इन चीफ है रॉयल थाई आर्मी के, और जनरल माओ सोपान, जो कि कमांडर इन चीफ है रॉयल कंबोडियन आर्मी का, इन दोनों के बीच में बातचीत हुआ था सो दैट टेंशन रिड्यूस किया जाए। बट ये जो 5 जून को उसके बाद भी टॉक्स हुए, बट कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं निकला। और 7 जून को पोजीशंस थाईलैंड ने अपने रीइंफोर्स करके बॉर्डर पे आर्मी को तैनात कर दिया। और थाई आर्मी का कहना है कि कंबोडियन सिविलियंस इंकर्शंस कर रहे हैं थाई बॉर्डर को क्रॉस करके इस एरिया में घुसने के लिए, तो इसीलिए इन्होंने मिलिट्री फोर्सेस का बिल्डअप किया है। और 17 जून को कंबोडिया ने अनाउंस किया कि इन्होंने इंपोर्ट्स ऑफ फ्रूट एंड सोप ओपेरा, जो कि थाईलैंड से आता है, उस पे बैन लगा दिया है। बॉर्डर चेक पोस्ट बंद कर दिए और एक दूसरे से ट्रेड पे रोक डाल दिया। तो जब ये ट्रेड पे रोक डाला है तो ये दोनों साइड्स ने अच्छे तरीके से नहीं लिया और इसको एक बैड सिचुएशन समझ के दोनों देश में टेंशन्स बढ़ने लगे। और उसके बाद 3 सोल्जर्स जो कि लैंडमाइन इंजरीज में इस एमरल्ड ट्रायंगल में पेट्रोलिंग करते टाइम एक्सीडेंटली बोलिए या माइन पहले से लगा हुआ था, जो कि कहते हैं कोल्ड वॉर के टाइम से है, उसमें जब अपने पैर गवा बैठे तो थाईलैंड ने इसको एक वॉर या हिंसक इंसिडेंट बोला है और इसको प्लान किया कि यूनाइटेड नेशंस में इसको बोला जाए सो दैट कंबोडिया पे प्रेशर पड़े, बिकॉज जो ऑटवा ट्रीटी हुआ था उसमें कंबोडिया भी एक सिग्नेटरी है। इसके बाद छोटे मोटे जो इंसिडेंट्स होते रहे लैंड माइंस का या जो स्कर्मिशेस होते रहे, इस पे दोनों देश में काफी टेंशन रहा है। और जो लेटेस्ट है अभी तक जो ट्रूस हुआ था 28 जुलाई को, उसके बाद भी 13 फॉरेन मिलिट्री अटैचीज एंड डिप्लोमेट्स के बीच में कंबोडियन मिलिट्री कमांडर्स ने अक्यूज किया थाई फोर्स को कि उन्होंने कंबोडियन सोल्जर को एब्डक्ट कर लिया है, और सीज फायर होने के बाद ये सब हुआ है। और इसके चलते काफी देशों ने अपने रिएक्शंस दिए हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, आसियान नेशंस में ब्रुनाई, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम और बाकी जगह ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, इवन तक कि इंडिया ने स्टेटमेंट दिया कि इसको रोका जाए और इस एरिया में, बिकॉज ये दोनों देश पीसफुल है, इनमें जंग ना करें। बट अभी भी मनमुटाव चल रहा है सीज फायर और ट्रूस होने के बाद भी। सो लेट अस सी हाउ दिस एरिया और दिस स्कर्मिश
goes. So keep watching this channel for some updates that I can give you to help you on. Jai Hind.